नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है मिस्टर इंडिया। चोर चोरी के नए नए रास्ते ढूंढते हैं क्योंकि उन रास्तों पर पुलिस की नज़र नहीं होती और कामयाबी की चांस भी बढ़ जाते हैं। चुराट बॉस, मैंने म्यूजियम में जाकर देख लिया है। वो बेशकीमती पिंकी हीरा 12वीं मंजिल की उसी खिड़की के पास रखा है। हम खिड़की का शीशा तोड़कर हीरा चुरा सकते हैं। ओह, और पूरी बिल्डिंग के शीशे भी काले हैं। हम इन पाइपों पर चढ़ेंगे तो अंदर से कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। टकलू, हत्तू, कीका, चढ़ो। बॉस, ये पाइप तो अंगारे की तरह गर्म है। मेरा हाथ इसे छूते ही जल गया। हाथ जलने की परवाह मत कर टकले, वरना हीरा हमारे हाथ नहीं लगेगा और मेरा वो सारा पैसा भी बर्बाद चला जाएगा जो मैंने तुम्हें पाइप पर बंदरों की तरह चढ़ना सिखाने के लिए मदारियों को दिया है। आज मैं म्यूजियम की सिक्योरिटी को धाराशायी करके हीरा चुरा लूँगा। म्यूजियम की सिक्योरिटी चीफ कहता था कि हमारे म्यूजियम में कभी चोरी नहीं हो सकती। अरे ये क्या! उफ! मंजिल करीब है यारो। ये पाइप कैसे टूट गया? मैंने तुम्हें ऊपर चढ़ते देखकर फ़ोन करके सिक्योरिटी को पाइप ढीला करने के लिए बोल दिया था और अब सिक्योरिटी तुम्हें गिरफ्तार करने आती हुई होगी और मैं चाहता हूं कि जब वो यहाँ आए तो तुम सारे उन्हें बेहोश मिलो। क्यों बे, तूने हमारे बॉस को मारा? अब तू खा टकले की टक्कर और खा हत्थू का घूसा और खा कीका की किक और यह है चुराट की चोटी। ही यमुंडा आइयो, आई एम कमिंग स्वामी। यमुंडा इसका बाप होगा। हे। यमुंडा स्वामी गमराज का नहीं, तुम्हारा बाप है कमबख्तों। ओई, भैंसा कहाँ से आ गया? ये भैंसा यमुंडा है। चुराट की यमुंडा ने अपने सींगों पे उठा लिया। अब मैं तुझे दीवार पर देकर मारूंगा। नहीं, दीवार टूट जाएगी तो फिर मैं तुझे ज़मीन पर देकर मारता हूँ। नहीं, ज़मीन टूट जाएगी। मुझे पानी पर देकर मार। अब तुझे सुलगाना ही पड़ेगा। चुरहट ने जेब से निकाल कर वह चिल्म मुंह में लगाई और घर में स्टोव में डालने के लिए मिट्टी का तेल की एक बूंद भी नहीं है और हीरा भी हाथ नहीं लगा। तेल की फिक्र मत कर चुरट बॉस, तेल हम ले आएंगे। खो खो खो, और चुरट खांसी वाला धुआं पैदा करके भाग गया। यमुंडा, नाक पर हाथ रख ले। पर तेरा हाथ मेरा मतलब खुद तेरी नाक बंद नहीं कर पाऊंगा। तू सांस रोक ले। और फिर जब धुआं छटा, यमुंडा, कार में बदल जा। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं बचा। अभी लो स्वामी, ये बना मैं कार। जबकि इधर मम्मी, हम अपना जेब खर्च जमा करके कबाड़ी बाजार गए थे। हाँ मम्मी, वहाँ मैं कितनी सारी सस्ती और कितनी काम की चीज़ें लेकर आए हैं। और टेन मम्मी, ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये रिस्ट वॉच। अब आपको उठने की कभी देर नहीं होगी क्योंकि इसमें अलार्म भी है। मम्मी, इसे तुम अपनी कलाई में बांध लो। इधर सीलो व रिस्ट वॉच रतालू की कलाई में बांध रही थी। सकालू पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। अबे ओ सकालू, तू 2 घंटे पहले तो लाइन में से सबसे पीछे लगा हुआ था, अब आगे कैसे आ गया? कमाल है, आगे वाले अपनी बारी पर तेल लेकर हटते जाएंगे तो मैं आगे नहीं आऊँगा क्या? पर आगे तो हम लगेंगे। कीका, इसे उठाकर लाइन में पीछे खड़ा कर दे। अभी लो। मैं तेरी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा कीका। मैं इस खाली कनस्तर से तेरा सिर फोड़ दूंगा। अब तू बहुत पिटेगा सकालू। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। क्या लाइन में मेरे अलावा कोई भी मर्द नहीं है जो पिट सके इन्हें? और तभी, कौन है वे? किसने मारा? हत्तू, तुझे भी मारा, मुझे भी मारा। तो फिर क्या, अब टकले की बारी है। मुझे भी मारा। तभी वह एक भयानक अट्टास गूंज उठा। सकालू बीवी की सांस
का भूत है, मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी, तुम्हारी सेम सेम करवा दूंगी, मैं तुम्हें काट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दूंगी। भूत भागो भागो, हम भूत से नहीं लड़ सकते, भूत भी तो सास का है। भूत का नाम सुनते ही वहाँ चिड़िया का बच्चा तक ना रहा। अपनी सास से तो पीछा छूटा नहीं, सास का भूत पीछे पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर सकालू के बच्चे काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, जब देखो आवारागर्दी करता रहता है। मिट्टी का तेल लेने भेजा था और झगड़ा कर बैठा। बोल क्यों झगड़ा किया? मेरा कान छोड़ दे माँ, झगड़ा मैंने नहीं उन्होंने किया था। कान तो छोड़ देती हूँ पर पहले मुर्गा बन और कुकड़ कूँ कर। बनता हूँ माँ, तेरी मुर्गा बनाने की आदत अभी तक नहीं गई। सकालू को मुर्गा बनकर बांग देनी ही पड़ी। चलो शुक्र है कोई देख नहीं रहा। पापा बुद्धू बन गए जी, बन गए। तभी ही सारी करामत रिस्ट वॉच की है, जिसे पहनते ही मैं गायब हो गई थी। अरे रतालू, तू अचानक कहाँ से आ गई? और उतारते ही फिर वापस आ गई। अरे पर ऐसा तो अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में फिल्म में हुआ था। हाँ पापा, और इसे पहनकर मम्मी बन गई थी, मम्मी इंडिया। और तब सकालू वहाँ रिस्ट वॉच लेकर भाग खड़ा हुआ। ये तो बड़े काम की चीज़ मिल गई है। चल, इसी बात पर मेरा तुझ पर से सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। मैं अभी आया। अजी भागकर मत जाओ, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। सकालू भागकर गमराज के घर पहुंच गया, मगर वहाँ उसे दिखाई नहीं दिया यमुंडा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इस यमुंडा ने मुझे बड़ा सताया है। आज गिन गिन कर बदले लेने का वक्त है। ही रिस्ट वॉच पहनकर सकालू फौरन ही गायब हो गया। ये पूछ कौन खींच रहा है? यमुंडा के बच्चे, दाल दाल कच्चे। अभी तो पूछ खींची थी, अब पड़ेगी लात। जब देखो बसंती को छेड़ता रहता है, कमबख्त कहीं के। अबे कौन है, सुधर जा गुर। बोल डालेगा बुरी नज़र बसंती पर, गुर। और तब यमुंडा हो गया गायब। उसके गायब होते ही गायब हुआ सकालू उसे दिखाई देने लगा। तो ये है धाड़। गुरु गुर, पर ये मनुष्य गायब कैसे हो गया? चौंक उठा गमराज। अरे ये धाड़ की आवाज़ कैसी थी? सकालू तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो फिर मुझे आवाज़ किसने लगाई? मैं तो तुम्हारे पास ही पड़ा हूँ गुरु, पर तुम मुझे देख नहीं सकते। सकालू ने फौरन रिस्ट वॉच उतार दी और अरे सकालू, तू अदृश्य कैसे हो गया था? मिस्टर इंडिया वाली ये घड़ी पहनकर गुरु, इसे पहनते ही पहनने वाला गायब यानी अदृश्य हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज़ है। तुझे कहाँ मिली? गुरु ये घड़ी तुम पहन लो, क्योंकि तुमने गमगीन लोगों के दुख दूर करने का बीड़ा उठाया हुआ है। उस काम में ये घड़ी तुम्हारी काफ़ी मदद करेगी। ये तो तू ठीक कहता है सकालू। जब कभी ज़्यादा ताकतवर अपराधी हमसे टकराएगा तो हम इस घड़ी की बदौलत उसे फ़ौरन सीधा कर सकते हैं। जबकि इधर जब तक गैस कनेक्शन नहीं मिल जाता, हमें खाना इस स्टोव से ही बनाना है। और तो मिट्टी का तेल भी नहीं ला पाए। लानत है तुम्हारी गुंडागर्दी पर। अब क्या तुम्हारा सिर जलाऊं? मगर चुरट बॉस, हम तो लाइन में सबसे आगे लग कर तेल लेकर आ रहे थे। हमने लाइन में आग लगे सकालू को पीट पीट कर लाइन से निकाल दिया, पर उनकी बीवी की सास के भूत ने आकर हमें पीट पीट कर भगा दिया। सकालू की बीवी की सास का भूत? ये तो सकालू की माँ का भूत हुआ। फिर भूत ने सीधे सीधे ये बात क्यों नहीं कही कि वो उसकी माँ का भूत है? पता नहीं बॉस, पर अगर हम थोड़ी देर और वहाँ रहते तो हमारे कपड़े भी फाड़ देता। इसका मतलब वो भूत नहीं था। पर अगर भूत नहीं था तो फिर गायब कैसे हो गया? कहीं उसके हाथ वो चीज़ तो नहीं लग गई जिसकी तलाश में मैं ना जाने कब से कर रहा हूँ।
बेवकूफ़ को मुझे जल्दी से सकालू नाम के उस आदमी के पास लेकर चलो। उसे तो मैं जानता हूँ बॉस, मुझे पता है वो कहाँ रहता है। जल्दी बॉस, वो रहा, दूध दो रहा है। पापा मुझे मिस्टर इंडिया वाली घड़ी दे दो ना, मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। चुप, उसका नाम भी अपने होठों पर मत लाना। ये उसी घड़ी की बात कर रहे हैं यारों, जिसे पहनकर कोई भी गायब हो जाता है। आखिर मैंने ढूंढ ही ली मिस्टर इंडिया की घड़ी, हम इससे वो घड़ी हासिल करना पड़ेगा। ओ मगर कैसे चुराट बॉस? हम इनके बच्चों को किडनैप कर लेंगे, फिर वो अपनी आप ही घड़ी लाकर हमें देगा। वाह, गुड आइडिया। इनके बच्चे रिक्शा में स्कूल जाते हैं बॉस, कल मैं रिक्शा वाला बनकर बच्चे आपके पास पहुंचा दूंगा। अगले दिन हाँ, प्लान सफल हो गया। मैंने चिट्ठी भी सकालू के घर फेंक दी है। सकालू के घर में मचा कोहराम थोड़ी देर में गमराज के घर तक जा पहुंचा। ओह, इसका मतलब उन अपराधियों को घड़ी का पता लग गया। हे भगवान, वो कभी ना मुझे उठा कर ले जाता, पर मेरे बच्चों को छोड़ जाता। काश ऐसा ही होता। तो फिक्र मत कर सकालू, उसने तुझे आधे घंटे का समय दिया है। उसके दिए पते पर यानी हनुमान जी के मंदिर में तेरे बदले मैं जाऊंगा और तेरे बच्चों को छुड़ा लाऊंगा। गमराज ने पुकारा यमुंडा को। चल यमुंडा, बन कार। बन गया स्वामी। गमराज को लेकर यमुंडा कार तेजी दौड़ पड़ी। घबरा मत रतालू, गुरु हमारे बच्चों को लेकर ही लौटेगा। जबकि उधर बॉस, वो अभी तक घड़ी लेकर नहीं आया। उसे अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी होगी तो वो आता ही होगा। कीका, हे हनुमान जी हमारी रक्षा करो। चुप करो, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हनुमान जी नहीं आएंगे। हनुमान जी आएंगे, आएंगे, आएंगे। हनुमान जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और तभी हनुमान जी आ गए। दुष्टों, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं तुम पापियों का संहार करने आया हूँ। तुम जैसे शैतानों का सिर तोड़ने आया हूँ मैं। नरक के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल कर आया हूँ पांजियों। ओह नहीं बजरंगबली, हमें जाने दो, हम तो अज्ञानी हैं, हमें क्षमा कर दो। चुराट पर हनुमान जी अपने गदा का प्रहार न कर सके। अब ये नाटक रहने दो हनुमान जी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनकर ही तुम हनुमान जी बनकर हम सबको धोखा दे रहे हो। ही। धाड़। ओह, ये छीन ली मैंने तेरी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी। और जानता है मुझे तू कैसे दिखा? इस लाल रंग के शीशे से जो मैंने अपनी आंखों पर लगा रखा है। ही, क्या समझता था कि मैंने मिस्टर इंडिया नहीं देखी थी? अबे मैंने 2 रुपए वाले सबसे आगे का टिकट लेकर देखी थी। इंटरवल में पापा कॉर्न में चुराए थे और कैंपा में छीनी थी। ही। कीका, हत्थू टकलू भागो, घड़ी मिल गई। गम अंकल उठो, गम अंकल। चैन कुली का मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन। याहू, गम अंकल वो शैतान घड़ी लेकर भाग गए। वो भागकर कहाँ गए होंगे ये मुझे पता है। गमराज ने सभी बच्चों को आज़ाद किया। फिर गमराज ने पुकारा यमुंडा को, और तब यमुंडा बच्चों को घर छोड़कर मैं जाता हूँ उन शैतानों के पीछे। गम अंकल, हमें कार में नहीं जाना, हमें तो ट्रेन में जाना है। ठीक है यमुंडा, इन्हें ट्रेन में ले जा। जो आज्ञा स्वामी। यमुंडा की ट्रेन बनना ही पड़ा। कमाल है, सड़क पर चलने वाली ट्रेन जिसके पहिए बस के हैं। देश ने सचमुच तरक्की कर ली है। जबकि इधर अब मुझे मिल जाएगी पिंकी हीरा, जिसे मैं ले जाकर दूंगा अपनी छम्मों को, जिसे मैंने जब पहली बार गली में भैंस पर चढ़कर जाते देखा था तो मैं उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया। मैंने बुढ़िया की डेयरी से अपना दूध छुड़वा कर छम्मों की डेयरी से लगवा लिया। 2 किलो दूध। ही, बस कम से कम 3 किलो तो लो। 1 किलो अपने कुत्ते को पिला देना।
1.5 किलो तो उसी के लिए ले रहा हूँ। ओह, तभी कुत्ते की सेहत तुमसे ज़्यादा अच्छी है। उसके पास 2 किलो वाला नाप भी था, मगर वो मुझे 50 ग्राम के नाप से ही दूध नाप कर देती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, प्रिय तुम मुझे बड़े नाप से दूध क्यों नहीं नाप कर देती? मेरे सरताज, फिर तो तुम जल्दी ही चले जाओगे। ऐसे कम से 15-20 मिनट में तुम्हारा दीदार तो कर लेती हूँ। फिर उस दिन जब भी वो उपले पाथ रही थी तो कितनी सुंदर लग रही थी। मुझसे रहा न गया। प्रिय छम्मो, तुम्हें गोबर की कसम, आज इनकार मत करना, शादी के लिए हाँ कह दो। हाँ तभी कहूँगी जब तुम मुझे हीरा ला कर दोगे। मुझे हीरे से बहुत प्यार है। मैंने प्रण किया है कि मेरी शादी उसी से करूँगी जो हीरा लाएगा। अपने अतीत की दुनिया से बाहर निकल चुका चुरट। पहले तो मैं हीरा नहीं ला पाया, पर आज वो समय आ गया। कीका हत्तू टकलू, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं हीरा लेकर आता हूँ। तभी, कौन है बे? पहचाना? अरे ये तो वही यमदूत है। बताओ तुम्हारा बाप चुरट कहाँ है? वो ऊपर पिंकी हीरा लेने गया है। जबकि उसी वक्त सारी इमारत अलार्म से गूंज उठी। ओ, किसी ने पिंकी हीरे को छेड़ा है। अंदर पहुंचते ही, अरे हीरा तो गायब है। तभी वहां पहुंचा गमराज। घबराओ नहीं, हीरे के चोर चुरट हैं। चुरट, मैं तुझे देख सकता हूँ। ही। अब तू मेरे पाँव से नहीं बचेगा। मगर चुरट तैयार था। अब तू मुझे तड़ाक नहीं देख पाएगा। ही। चुरट हीरे को लेकर बाहर भागा। हाँ, बाय बाय गमराज। रुक जा चुरट, वरना तुझे रोके देगा यमुंडा। बच्चे, तू घड़ी पहने या घड़ा, पर मुझसे नहीं बच सकता। उस टक्कर से चुराट की कलाई की बंधी घड़ी भी खुलकर गिर पड़ी और चुराट दिखाई पड़ने लगा। गार्ड्स, पकड़ लो इसे, यही है वो चोर। नहीं, हीरा मुझे ले जाने दो, वरना मेरी छम्मो मुझे कभी नहीं मिलेगी। मगर अब चुराट का बचना आसान न था। और फिर वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी भी टूट गई। चलो, अच्छा हुआ स्वामी, ऐसी नामुराद चीज़ नष्ट ही हो जाए तो बेहतर है। फिर जैसे ही सब बाहर निकले तो चुराट चीख पड़ा, छम्मो तू मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जेल से लौट कर आऊँगा और तब तुझे हीरे ला कर दूँगा। तुम गलत समझे, हीरा तो मेरी खोई हुई कुतिया का नाम था। मगर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी मेरे सरताज। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।